क्या आशाराम ने गवाहों को खरीदने की कोशिश की और अगर की तो असफल होने के बाद क्या उनकी हत्या करवाई? क्वेश्चन मार्क है सवाल में। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछना पत्रकार होने के नाते हमारा हक है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशाराम जी की तरफ से, उनके पक्ष में आशाराम की समर्थक कोमल, ईशकरण भंडारी जो कि एडवोकेट हैं आशाराम के, और शिवा जो कि सेवा। ईशकरण जी, आप बताइए, आप जोधपुर कोर्ट में पिटीशन लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में लगाइए कि जितने भी एक्यूज हैं सबको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए। दीपक जी, Z+ का मतलब समझती है कोमल क्या? दीपक जी, दो बातें सामने रखनी चाहिए। पहली बात, अक्यूज के पास ये राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी बॉडी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीबीआई करेगा, क्राइम ब्रांच करेगा। अगर ऐसी पिटीशन डलनी शुरू हो जाए तो हर अक्यूज आके कोर्ट में डालेगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन इस एजेंसी से करवाई है। ये काम लॉ एंड ऑर्डर का है, ये स्टेट का काम है, ये स्टेट का काम है, ये स्टेट का काम है। ये अक्यूज नहीं कर सकता कि ये पुलिस एजेंसी का इन्वेस्टिगेट करेगी या वो इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, आप आसाराम केस की बात कर रहे हैं, किसी भी केस में फैक्ट ठीक कर लीजिए। मैं फैक्ट ठीक ही बोल रहा हूँ, मैं लॉ ठीक बता रहा हूँ आपको, मैं आपको लॉ ठीक बता रहा हूँ। अक्यूज के पास ये राइट नहीं है एजेंसी मेरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, नहीं तो हर अक्यूज बोलेगा दिल्ली पुलिस के केस में दिल्ली पुलिस का अक्यूज बोलेगा छोटा सा पुलिस से करवाओ, लॉ से जुड़ा छोटा सा सवाल, लॉ से जुड़ा लॉ से जुड़ा छोटा सा सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। अक्यूज के पास गवाहों पर हमले हुए हैं, 9 गवाहों पर हमला मामले में, क्या आसाराम किसी एक मामले में भी डायरेक्ट एक्यूज अब तक हैं? मैं आपको दो बातें बताऊंगा। जब केस कहां से शुरू हुआ, केस शुरू यहां से हुआ, जड़ यहां पे है कि आपको एक अलेजेड इंसिडेंट ऑफ रेप का, रेप भी नहीं है खैर, वो तो गलत वर्ड यूज करते हैं मीडिया वाले, बट आपको एक अलेजेड मोलेस्टेशन के इंसिडेंट के लिए आरोपी माना गया। बॉस को लगा है, मैं तभी बॉस को लगा है, भंडारी जी में भी मोलेस्टेशन की सजाएं बहुत ज्यादा हैं। हाँ, उसमें भी तो कानून को पता होना चाहिए। मुझे कानून का पता है, 2 साल से केस कर रहा हूं। आशाराम को भी होना चाहिए। बट मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। अक्यूज के पास प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कई बार आपके ऑडियंस को पता भी होना चाहिए अक्यूज के पास ये हक नहीं है। हाँ, हम अपोज नहीं करेंगे, कोई भी सीबीआई इंक्वायरी करो, हम अपोज करने नहीं आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर है, साहब 4 स्टेटों में हुआ है। अब आपका मतलब है एक मिनट दाऊद इब्राहिम जैसी पावर है कि 4 स्टेटों में कर पा रहे हैं वो। 4 स्टेटों में कौन सा बंदा करवा सकता है? अगर कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ना हो तो 4 स्टेटों में करवा सकता है। भारत के 27 के 27 राज्यों में हमले करवा सकता है। वो तो आपके हिसाब से तो आपके 27 राज्यों में हमले करवा सकता है। मुझे बताइए, क्या बातें कर रहे हैं भंडारी जी ये बताइए ना, फिर इसके पीछे क्या है? केजीबी है, CIA है, ISI है, मोसाद है, कौन है? बताइए जरा, खुल के बताइए। मैं तो आपको कह रहा हूँ सर, व्यंग में तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। व्यंग में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो सीरियस हूँ। आपका हक है, व्यंग में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके 2 जवाब हैं। पहली बात, ये चीजों के लिए ही इंक्वायरी, अगर वकील भी बैठे, अगर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप ये कौन सा बंदा बोलेगा, वो मुझे पता है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, बट छोड़िए वो बात। बट आप व्यंग में कुछ भी बोल सकते हैं। पर एक बात तो है, अगर 4 प्रदेशों में हो रहा है तो फिर प्रदेशों को डिसाइड करना है कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, दूसरा कौन करवा रहा है। अब इस बात में कोई 2 राय नहीं है कि आसाराम बापू बहुत सारे स्कूल चला रहे हैं, ट्राइबल एरिया में बहुत कन्वर्जन की एक्टिविटीज कर रहे हैं, बचा रहे हैं ट्राइबल्स को, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, ट्राइबल एरिया में दीपक जी ने मुझे बोलने के लिए बोला है, मुझे बोलने दीजिए। आपको बोलेंगे, आप बोल लीजिए, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ट्राइबल एरियाज में बहुत काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कुछ लॉबीज इंटरेस्टेड नहीं है ट्राइबल एरिया में वो हिंदुत्व का काम करें, वो फंसा नहीं सकती। कितने स्कूल चला रहे हैं आप, चिल्ला के बोलते हैं, हर मीडिया बोलता है इतने स्कूल हैं, इतने ठीक है, वहां पे भंडारी साहब, आप अपनी बात पूरी कर नहीं आती वहां पे। अब आपकी बात का सीधा मतलब जो ये हुआ वो ये हुआ कि आसाराम विक्टिम है, शिकार है, पीड़ित है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के सीधे वो शिकार है। अगर आपने जैसा काम है वही कह रहा हूं, तो फिर आप पीड़ित के तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते सीबीआई की डिमांड करने के लिए? मैं मीडिया पे यहाँ पे कोर्ट में जाके हमें देखना है कोर्ट में क्या पक्ष रखना है। कोर्ट के हिसाब से इस समय वो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड अपनी एजेंसी नहीं डिसाइड कर सकता। और ये दूसरा केस है, 2 चीजों को मिला लेगा कि उसके लिए कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। कल को अक्यूज बोल सकता जज ये होगा, ये अक्यूज के पास पावर ही नहीं है कानून में। आप कानून में ये पावर लाएंगे, 2 अलग-अलग चीजें मिला रहे, दोनों का कानून में पावर ही नहीं। अच्छा, मैं सीधे चलती। ये बार इस तरीके से गवाह के ऊपर हमला होना, कोर्ट के बाहर हमला होना, उन सारे मटेरियल विटनेसेस के ऊपर हमला होना, वो स्पीच वेरी ब्रेवली और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही निडर होकर उन्होंने न्यायालय के सामने जो बयान दिया है, तो ये मैं मानता हूं कि इस तरीके से हमला होना
इस देश के अंदर फेयर ट्रायल का जो कंसेप्ट है उसको दूषित करता है। फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को दूषित करता है। भंडारी जी बताइए, आपने एक एप्लीकेशन डाली थी कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए, हाँ या ना? देखिए एक मिनट, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, आपने ये एप्लीकेशन डाली थी कि नहीं? मैं दो बातें नहीं, एक मिनट, आपने डाली थी कि नहीं, हाँ या ना? जवाब दे दूं। हम उन आसाराम बापू के लिए सिर्फ बेल में पेश हो रहे हैं, बाकी जो ट्रायल में और भी वकील हैं बेल के बारे में। लेकिन ये एप्लीकेशन कोर्ट में डली थी ना, अगर बोलने तो ओके होगा ना, उसमें कोई अगर अक्यूज अगर ये डाली थी तो आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं पूरी बात को कि वो सीबीआई की जांच को नहीं कह सकते। दो अलग बातें हैं, किसी की प्रोटेक्शन मांगना और कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, दो अलग बातें। इसमें दोनों बातों में एक मैं बोलता हूँ किसी की जान खतरे में है उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और एक मैं बोलता हूँ कि मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं बड़े मुद्दे की बात बता रहा हूँ। बोलिए, दोनों अलग। दीपक जी आप मेरी बात सुनिए जी, प्लीज। आप मेरी बात सुनिए। ये जो 18/9/2014 को जो एप्लीकेशन मुलजिम आसाराम की ओर से न्यायालय में लगाई गई, इस तरीके की एप्लीकेशन मैंने मेरे वकालत के 18 साल के जीवन में कभी किसी मुलजिम के द्वारा लगाया हुआ नहीं देखी है। उस एप्लीकेशन को न्यायालय द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही खारिज किया गया है। ये कहकर खारिज किया गया है कि जो भी न्यायालय के अंदर गवाह उपस्थित हुआ है, चाहे वो महेंद्र चावला जी हैं, चाहे राहुल सचान हैं, चाहे पीड़िता के पिता हैं, चाहे अजय कुमार हैं, या चाहे सुधा बहन है, या चाहे कोई गवाह है, उन सभी गवाह ने न्यायालय के सामने लिखित में ये एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हमें हमारी जान माल का खतरा है और हमें हमारे घर तक वापस सुरक्षित पहुंचाया जाए। उस प्रार्थना पत्र पर ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर जोधपुर को लिखित में आदेश दिया कि इनको इनके घर तक पहुंचाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। कौन मना कर रहा है इसको? तो जितनी प्रोटेक्शन देनी है अगर आपको इस फाइल की हर दिन की जो हम बोलते हैं और प्रोटेक्शन दो, जितनी देनी है दो, कौन मना कर रहा है? अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को कुछ छूने में, क्योंकि मटीरियल विटनेस हो चुके हैं। नुकसान सिर्फ आसाराम बापू का, अगर किसी को खरोच भी आती है तो। अरे भंडारी जी कौन मार रहा है? किसके पास है? भंडारी जी कानून में सबसे बड़ी बात होती है मोटिव। बिल्कुल होती है। मोटिव किसके पास है मुझे बताइए, आसाराम के सिवा किसके पास मोटिव है? पे ही जवाब दूंगा। मोटिव किसके पास है? मोटिव पे ही जवाब दूंगा। मोटिव किसी को, अगर विटनेस को इंजरी होती है, सबसे बड़ा नुकसान किसको है? ये मोटिव जो आसाराम बापू चाहते हैं जेल में रहे, उनके पास है। सब अगर गवाह को चोट लगती है तो नुकसान सिर्फ आसाराम बापू को हो रहा है, क्योंकि वो जेल में है, वो ऐसी स्टूडियो में नहीं बैठे हुए इनकी तरह। अरे सभी गवाह मर जाएंगे तो भी फायदा आसाराम को है। सिर्फ नुकसान 6 मटीरियल विटनेस, सभी गवाह मरने के बाद फायदा भी तो आसाराम को है। सभी गवाह मर जाएंगे तो फायदा किसको है? नहीं आप ये बताइए, सब गवाह मर जाने के बाद फायदा किसको है? वकील साहब, सब गवाह मरने के बाद फायदा किसको है? आसाराम को फायदा है। जब गवाह नहीं रहेंगे तो केस खत्म हो जाएगा, इसलिए आसाराम गवाहों को मरवा रहा है। देने दीजिए। पहली दो बातें, पहली बात, सुप्रीम मेरी लिस्ट नहीं है, प्रोसिक्यूशन की लिस्ट है कि 6 मटीरियल विटनेस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। मेरी लिस्ट नहीं है कि 6 लोग मुख्य गवाह हैं, वो 6 हो चुके हैं। दूसरी बात, और ये बहुत जरूरी बात है, प्लीज मैं चाहूंगा आपकी ऑडियंस सुने। अगर मैं एविडेंस के बाद मरता हूं तो मेरा एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है, वो पढ़ा जाएगा। एविडेंस के बाद किसी को छूने में आरोपी का क्या फायदा है? 1% मान ले आरोपी का फायदा होता है एविडेंस से पहले, एविडेंस के बाद हो रहा है यहां पे सब कुछ, तो किसका फायदा है? जो चाहता है वो जेल में रहे। ये एक सीधी सी बात है। भंडारी साहब, किसी और का फायदा? आप लॉयर हैं भंडारी साहब? हाँ जी, आप बड़े लॉयर ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। की कीमत ऐसा बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। देखिए सोलंकी साहब कुछ कह रहे हैं, सोलंकी साहब देखिए, जहां तक बात अमृत प्रजापति की है, उसकी गवाही से पहले उसका मर्डर हो गया। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक कृपाल सिंह का ही केस ऐसा है जिसकी न्यायालय में साक्ष्य रिकॉर्ड की जा चुकी थी, लेकिन जहां तक अमृत प्रजापति अभी राहुल सचान की बात कर रहे हैं, जिसमें दोबारा ये सारी बात उठ गई है मटीरियल विटनेस होने के बाद, तो इसको मारने में क्या फायदा होता है? आप एक को मारने में फायदा नहीं है, बाकियों में तो फायदा है। क्या फायदा होता है? जब मटीरियल विटनेस हो बाकियों में तो फायदा है, बाकियों में तो फायदा। बताइए, अखिल गुप्ता के विटनेस हुए थे? नहीं हुआ था। देखिए एक मिनट जवाब देने दीजिए भंडारी जी को। सोलंकी जी जवाब देने दीजिए इनको। फिटनेस के ऊपर अगर आप हमला कराना चाहते हो, जवाब देने दीजिए भंडारी जी। क्या अखिल गुप्ता के बयान हुए थे? मेन मटीरियल विटनेस में उनका नाम है, किसी का नाम मटीरियल विटनेस नहीं है। प्रोसिक्यूशन की लिस्ट अमृत प्रजापति का है।
मेरी लिस्ट अमृत प्रजापति का है सर। ये मटेरियल विटनेस का 6 नाम है, जो 6 नाम सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। उन 6 नामों में जिनके नाम है उनकी गवाही हो चुकी है। ये तो फैक्चुअल बात है। कोर्ट अपनी आपके ऑपोजिट काउंसिल भी रिकॉर्ड से दिखा देंगे कि 6 लोगों का मटेरियल विटनेस में नाम है, उनकी नहीं हुई। राहुल पे तो कोर्ट रूम पे बाहरी हमला हुआ, उसका अरे हमला कहीं भी हुआ हो, मैं बोल रहा हूं लेकिन गवाही तो नहीं हुई थी। वो मटेरियल विटनेस है राहुल, आप मटेरियल विटनेस की लिस्ट देखिए। और फाइनली एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जो है ये ओपिनियन दी कि मुलजिम आसाराम को ट्राइजीमिनल न्यूरोलॉजिया की शिकायत जैसा ये बता रहे हैं वो अभी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और ऐसी कोई अर्जेंट गामा सर्जरी की जरूरत नहीं है। 2 अलग बात। जब भी उन्होंने न्यायालय के सामने अपनी बीमारी तबीयत खराब होना और कोई भी सर्जरी होना 2 अलग चीजें हैं। जेल के लिए 75 साल के आदमी है, उनको तबीयत तो खराब होती रहती है। ये कोई भी 75 साल के आदमी की होती रहती है और जेल किसी के लिए भी आसान नहीं। जेल किसी के लिए भी ऐसा नहीं, हम नहीं कहते, लेकिन जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो ये है गीता का ज्ञान, पुराना गीता का ज्ञान है और गीता के इसी ज्ञान को बांटते रहे हैं आसाराम जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहा है, उन आरोपों को सिद्ध तो होने दीजिए। अभी तक कोई भी आरोप ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कर्म करे हैं कुछ, तभी तो ये फल मिल रहा है कि आरोप तो काफी लगे हैं। आरोप तो मैं बोलना चाहूंगी कि पीसी सोलंकी कई बार अच्छे कर्म के लिए अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। आरोप की बात अगर वो भी हमारे आरोप लिखा हुआ है। की बात